राजधानी जयपुर में महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके। भूकंप के तेज 4 झटकों से पूरा गुलाबी शहर हिला हुआ है, डर के साए में जी रहा है। सुबह 4 बजे भूकंप आने के बाद लोग घरों और अपार्टमेंट से बाहर आ गए हैं। भूकंप के बाद में तेज विस्फोट की जैसी आवाज भी सुनाई दी। बात की जाए जयपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर में भी इसी तरह के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र परमार और विकास शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शिवेंद्र परमार का। शिवेंद्र, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां किस तरह की तस्वीर देखी जा सकती है, लोगों का क्या कुछ कहना है? अब मैं इस समय मानसरोवर के सिटी पार्क में हूं आईओसी, और आमतौर पर तो सुबह के समय सिटी पार्क में वॉक करने लोग आते ही हैं, लेकिन आज जो लोगों की संख्या है सिटी पार्क में वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भूकंप के झटकों की वजह से सुबह 4 बजे बहुत सारे लोगों की नींद खुल गई, और जब भूकंप के तेज झटके आए तो लोगों को वापस नींद भी नहीं आई, और उसके बाद लोग सिटी पार्क में आ गए हैं, वॉक कर रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका रिएक्शन जानेंगे। सर, आप बताइए, आपको कब पता लगा कि भूकंप के झटके आए? भूकंप आने के समय ही पता लग गया था। आवाज़ जो गड़गड़ के आई, ऐसा लगा पड़ोस में कोई ट्रक खाली हो रहा है बहुत ज़ोर से सुबह सुबह, तब ये महसूस हुआ। और उसी समय इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दूसरा झटका लगा। तब तक हम जगे हुए थे और बाहर निकल चुके थे घर से बाहर। पूरा मोहल्ला घर से बाहर निकल के सारा घरों को खाली करके बाहर आ गया था। और आज चूँकि जल्दी जगा दिया नेचर ने, तो आज जल्दी पार्क में आ गए। तो पहले भी सर आपने भूकंप के झटके महसूस किए होंगे, आज जो झटके हुए उसमें क्या अंतर देखा आपने सर? आज के झटके में आवाज़ बहुत थी, ऐसा आवाज़ का झटका कभी नहीं देखा गया। इतनी आवाज़, इतनी साउंड, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ट्रक खाली हो रहा हो। पूरे मोहल्ले में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ थी उसकी। तो ये भूकंप पहली बार, इस तरह का भूकंप पहली बार देखा गया। झटके तो हमेशा देखे गए, पंखे हिलते हैं, दीवार हिलती है, ऐसी देखे गए, लेकिन जो आवाज़ साउंड थी, ये साउंड कभी नहीं सुनी। सर, आप बताइए, आपको कैसे महसूस हुआ? आप पहले जगह, आपके घर में कोई और जगह जिसने बताया कि भूकंप आ रहा है? मैं सोया हुआ था, मेरी पत्नी साथ में थी। पत्नी बोली भूकंप आ रहा है, तो मैंने देखा वाकई में पलंग बहुत अच्छी तरह से वाइब्रेट कर रहा था। मैं सोच रहा था, बीइंग इंजीनियर, मैं देख रहा था कोई आसपास में वाइब्रेटरी रोलर तो नहीं चल रहा, कोई ड्रिल मशीन तो नहीं कर रहा। मैंने भूकंप का बहुत सुना था, अपनी लाइफ में बहुत सुना है, अपनी 60 साल की उम्र में मैंने सुना है, पर आज महसूस मेरे जीवन काल में मैंने पहली बार किया। और बहुत तगड़े भूकंप के झटके थे। मैं सबसे पहले अपने प्रदेशवासियों की उनकी शुभकामनाओं के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और सब सुख रहे, सभी सुखी हैं, सभी समृद्ध रहें। और बाकी ऐसा भूकंप आने के बाद यदि प्रदेश में कोई जनहानि नहीं हुई है, इसके लिए मैं भगवान को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सिटी पार्क में तो वैसे भी आते होंगे, आज ज़्यादा भीड़ दिख रही है क्योंकि लोग जल्दी जग गए आज भूकंप की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र भाई, आज सिटी पार्क में हम आए तो हमने देखा यहाँ बहुत भीड़। हमने पूछा, देखा, उसका हम समझ गए भूकंप की वजह से। तो आज जो लोग चल रहे थे वॉक करते समय साइड में, ये सबके साथ चर्चा नजर आ रही थी, भूकंप की बात सब कर रहे थे। तो ये आज भूकंप जो आया है, सबसे बड़ी बात ये कि कोई जनहानि नहीं हुई, ये हमारे लिए बहुत बहुत भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा है। बिल्कुल शिवेंद्र, लोगों को बना के रहिएगा अपने साथ में, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी विकास भी राजधानी जयपुर से ही जुड़े हुए हैं। विकास, सवाल बरकरार है अभी भी, क्या इस तरह के झटके फिर से महसूस किए जा सकते हैं? क्योंकि देखिए, छोटे बच्चों का स्कूल जाने का समय हो चुका है, तो क्या ऐसे में लोगों में डर है कि बच्चों को भेजें या फिर ना भेजें? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो बात है जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर में अधिकांश स्कूलों का टाइम 7:30 से 8 बजे का है। तो बच्चे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे भी हैं, वो भी स्कूल जाने की तैयारी में। लेकिन इस वक्त सबके मन में एक ही बात थी कि आज जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, वो घटनाक्रम एकदम से जयपुर शहर में क्यों हुआ? देखिए, प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के नियम के तहत ही ऐसी घटनाएं जो होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज का जो भूकंप का झटका था, वो भूकंप का झटका कितना तीव्रता के साथ था, कितना कह सकते हैं डरावना था, उसकी तस्वीर मैं आपको 2 जगह बताता हूं। पहली तस्वीर, अमूमन जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे मैसेज आते हैं वो रात को 1 से 2 बजे तक आते हैं, उसके बाद मैसेज आने बंद हो जाते हैं। वो मैसेज 6 बजे शुरू होते हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा, बताएंगे 4:13 से लगातार जयपुर के अधिकांश व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर यही मैसेज थे, जयपुर में भूकंप आया, किस तीव्रता गति से आया और किस गति। और ये समय देखिए आप, 4:13 से शुरू हुआ मैसेजों का सिलसिला जो है वो लगातार तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चला है। और 1 से 1.5 घंटे चलने के बाद में जब लोगों
ने थोड़ी राहत की सांस ली कि अब भूकंप के झटके नहीं आएंगे, क्योंकि आयुष में बताऊं आपको, आज जो भूकंप का झटका था 4:09 पे पहला झटका आया, जिसमें कि रिक्टर पैमाने पर उसकी जो स्केल है वो 4.7 नापी गई है। देखिए बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, युवा भी हमारे साथ हैं और तमाम लोग साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर कितनी उम्र हो गई आपकी? 78 ईयर्स। भूकंप का नाम सुना होगा, एहसास पहली बार हुआ या इससे पहले कभी हो चुका है? इससे पहले 3 बार हो चुका है। लेकिन इस तरह का एहसास जो आज का एहसास था, इस तरह का एहसास कभी नहीं हुआ। 10 से 12 सेकंड लगभग बहुत तेजी का झटका था, बहुत तेज था। हम घबरा गए थे, जब तक बाहर निकलने की सोचे तब तक वो बंद हो गया। क्या लगा एक बार की जब झटका लगा तब क्या लगा आपको, क्या महसूस हुआ? घबराहट हुई और जैसे पलंग पे बैठे थे तो पलंग हिलने लगा तो अचानक खड़े हो गए, घबराहट हुई, लेकिन उस तुरंत फिर 10 सेकंड के बाद वो। हाँ देखिए बिल्कुल सामने वाली सोसाइटी के ही पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर क्या लगा आज का जो सुबह का पहला गिफ्ट मिला है प्रकृति की तरफ से, क्या लगता है उसको? देखिए मेरे विचार से ये भगवान का एक इंडिकेशन है कि अभी भी सुधर जाएं और प्रकृति के जो नियम हैं उनकी पालना हमें करनी चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए। अन्यथा ये जो तीव्र गति जितनी इस बार आई है, इससे और ज्यादा तीव्र गति से भूकंप आ सकता है। एक बार की क्या एहसास हुआ कि ये झटका था, क्योंकि रात को 4:09 पे इस तरह का घटनाक्रम होता है तो लोग समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है। देखिए मेरे को तो ये महसूस हुआ कि कोई बम गिरा है, क्योंकि आवाज भी इतनी थी और झटका भी ऐसा था। आयुषी देखिए दो बड़ी बात है, आवाज भी हुई है और तेज झटका भी लगा है। छवि है, उससे बात करते हैं, अपार्टमेंट में यहीं पे रहती है। छवि आंख कब खुली? जैसे ही भूकंप आ रहा था ना, वैसे ही इतना तेज तेज बेड हिलने लग गया था और सामने वॉल पे मेरा एक वो विंडशाइन टाइप का लगा था, वो बहुत तेज हिलने लग गया, तो उसकी वजह से मतलब नींद। क्या लगा पहली बार में, क्या लगा क्या हुआ है? ऐसा लग रहा था कि चक्कर आ रहे हैं मेरे को, मेरा बीपी बहुत ज्यादा हो गया तो इसलिए शायद चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है और शायद ये दूसरी बार ही था जब मैंने भूकंप को ऐसे रियलाइज किया है, बट वो बहुत ज्यादा सिवियर था, बहुत ज्यादा। क्या किया उसके बाद, क्या किया आपने? इतनी घबराहट हो गई कि मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं गई सीधा, पहले मैंने अपने भाई को उठाया, फिर पापा को उठाया। जब तक मैंने पापा को बोला, पापा तो उठे हुए ही थे ऑलरेडी। हम लोग जैसे ही नीचे आने लगे, इतनी देर में वो क्या नीचे बिल्डिंग से नीचे आए आप? नहीं, बिल्डिंग से नीचे आ रहे थे बट वो नॉर्मलाइज हो गया, तो फिर हमने कहा अब क्या जाने का मतलब। तो देखिए ये वो तस्वीर है जो बयां कर रही है जयपुर में आज का जो भूकंप था वो कितना चिंताजनक था, कितना खौफनाक था, और कह सकते हैं लोगों को अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरह का भूकंप का झटका जो है उम्मीद नहीं थी। इनसे वापस दोबारा बात करते हैं। जब झटका आया था आपके यहाँ पर मोहल्ले में बहुत सारे पशु पक्षी बहुत सारे हैं, ज्यादातर हैं, क्या बदलाव देखा आपने एकदम से? एकदम से चलचलाहट उठे, पूरे मोर वगैरह कुत्ते वगैरह चहल उठे। मैं देखा ये क्या हो गया, ऐसे आवाज आई जैसे कुछ गिरा हो या फिर कोई बम गिरा हो। मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कन्फर्म ये भूकंप है, लेकिन फिर ऊपर से फ्लैट वाले आए, उन्होंने बताया कि शायद भूकंप हो सकता है। सर मेरे को ये पता नहीं, पर ये पता है कुछ गिरा, कुछ हलचल हुई है धरती पे, कुछ हलचल हुई है। देखिए आयुषी ये जो बयां है ये लोगों को ही है, लोगों ने अनुभव किया और अनुभव करने के बाद में अपने जो कटु अनुभव है, क्योंकि इसको अच्छा अनुभव नहीं कह सकते लेकिन कटु अनुभव कह सकते हैं। और पहली बार जयपुर मेरे सहयोगी शिवेंद्र ने आपको बताया कि पहली बार जयपुर के 90 से 95% लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, और न सिर्फ महसूस किए बल्कि इस तरह से महसूस किए कि वो डर गए, घरों से बाहर आ गए। और बिल्कुल विकास, जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कि आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, ऐसे में लोगों को डिफरेंशिएट करने में भी समय लगा है कि आखिर उनके साथ में हुआ क्या है। आपका शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। हमारे साथ से होंगे शिवेंद्र परमार, लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, लोगों की मौजूदगी है आपके आसपास, बातचीत आप उनसे कर रहे थे, जरा फिर से जानेंगे कि किस तरह का महसूस उनको हुआ जिस वक्त ये झटका हुआ और अब उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अधिकतर लोग हैं आयुषी, उनमें क्योंकि मैं सिटी पार्क में हूं और कई यूथ लोग हैं जो घूम रहे हैं, उनका ज़्यादातर का रिएक्शन उन्होंने पहली बार फील किया। कुछ और लोग हैं, आपने महसूस किया सर भूकंप का झटका? सर खतरनाक भूकंप था सुबह 4:10 पे। कहाँ रहते हैं आप? मैं मानसरोवर रहता हूँ, नारायण विहार में। तो गहरी नींद में थे, कैसी नींद में थे आप? गहरी, बहुत ज्यादा गहरी नींद में थे हम। हाँ। और ऐसा नहीं लगा आपको कोई सपना वपना देख रहे हो आप? सपना नहीं, मैंने कोई पलंग की लात तो नहीं मार दी किसी। ऐसे लगा? ऐसे लगा। और सारे लोग बाहर आ गए? सारे लोग बाहर आ गए, पूरी कॉलोनी बाहर आ गई। डर लगा? डर तो क्या लगा, मतलब अचानक ऐसे भूत प्रेत हो जैसे। नींद नहीं आई मतलब? नहीं है, फिर आगे पार जल्दी आ गए। तो आज रोज आते हो क्या? जल्दी आ गए? जल्दी आ गए, रोज आते, पर आज रोज जल्दी आ गए। आप बताइए सर, आपका क्या रिएक्शन था?
बहुत ही अचानक ये डराने वाली घटना थी ये। मतलब गहरी नींद में सो रही थी, जैसे हम बाहर आए पूरी कॉलोनी पहले ही बाहर थी ऑलरेडी। उसके बाद में कोई 1 घंटे तक कोई घर में नहीं गया अंदर। तो इससे पहले कभी फील किया आपने झटके भूकंप के? पहले किया था, मतलब 1.5 साल पहले भी आया था झटके, तब भी आया था, लेकिन मेरे को तुरंत पता चल गया झटके आते हुए भूकंप में। आज आपको पता लगा? आज मेरा थोड़ा ज्यादा तेज था। आप बताइए सर, आपको लगा भूकंप देखा कहीं? बिल्कुल हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हुआ? मैं सो रहा था, अचानक से एक तेज आवाज आई, जैसे कि कोई झटका लगा है, महसूस ऐसा हुआ और अचानक उठ के बाहर तो ये कैसे पता चला आपको कि भूकंप का ही झटका है? बाहर आए तो अचानक से मतलब कोई आवाज ऐसे आती है अपने को किसी विस्फोट की, तो वो पता चलता है। तो उससे जैसे ही बाहर आए तो ऐसे वाइब्रेशन हुआ था पलंग से, जैसे कि आवाज आई। तो आप भी हिल गए वाइब्रेशन में? बिल्कुल बिल्कुल। सबको मैंने तो एकदम से सबको बाहर लिया और रोड पे आके खड़े हो गए सारे कॉलोनी। 3 के लगभग झटके आए थे ये। पहला वाला थोड़ा तेज था, उसके बाद थोड़े हल्के। तो फिर नींद नहीं आई आपको उसके बाद? नहीं, उसके बाद सीधा हम सिटी पार्क आए। सिटी पार्क आ गए। तो देखिए लोग जो हैं वो, मैंने आपको कहा था उसी की जल्दी आ गए आज पार्क में। आमतौर पर लोग लेट आते हैं, लेकिन भूकंप के झटके इतने तेज थे और जिन लोगों ने उन झटकों को महसूस किया, मैंने भी महसूस किया है उसी, उन झटकों के बाद सोना संभव नहीं था, मुश्किल था। डर लग रहा था लोगों को कि कहीं ऐसा नहीं हो वापस भूकंप के झटके आ जाएं, ज़्यादा गति के आ जाएं। लोग फ़ोन पे मैसेज करने लग गए, टेलीविज़न देखने लग गए, और उसके बाद जैसे जैसे समय निकला लोग पार्कों में आ गए। मैं सिटी पार्क में हूँ और आमतौर पर इतनी जल्दी यहाँ भीड़ नहीं आती जितनी जल्दी हम सिटी पार्क में आज भीड़ देख पा रहे हैं। तो ये सही है कि एक बहुत बड़ी जयपुर की आबादी ने इन भूकंप के झटकों को महसूस किया है, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं मुझ सहित जिन्होंने पहली बार भूकंप के झटकों को महसूस किया। अभी तक वो सुनते थे कि भूकंप के झटके आए, लेकिन उन्होंने खुद कभी इसको महसूस नहीं किया। लेकिन आज तीव्रता इतनी तेज थी, आज आवाज़ इतनी तेज थी, आज समय ऐसा था कि बहुत से लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया।